देखिए हम लोग आंसर फोर्थ चालू करते हैं। इससे पहले प्रीवियस वीडियो में अप टू थर्ड कवर कर लिया गया, बीच में डिस्कनेक्ट हुआ। सो हम लोग विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर फोर्थ वंस अगेन इन द न्यू वीडियो। सो क्वेश्चन नंबर फोर्थ के बारे में देखें। ये कुछ ऐसे लिखा है और यहाँ पर फर्स्ट कार्बन पे दो बार मिथाइल जुड़ा है। ये लिखा है 1,1 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन इज साइक्लोहेक्सेन। अगला पोजीशन मिथाइल का चेंज अगर होता है तो वो पोजीशनल आइसोमर्स होगा 1 2 3 4 5 6। इस बार मिथाइल 1 और 2 पर चला गया। 1,2 डाइमिथाइल पहले था 1 1 पर, 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन and this structure is different with the first one। मदर चेन का नाम दोनों में सेम है, पहले में भी मदर चेन का नाम है साइक्लोहेक्सेन, अभी भी केवल पोजीशन चेंज हो रहा, that is called as positional isomers। now this is 1 2 3 4 5 6, position is 1 and 3, so position of methyl is 1 3 dimethyl, so 1 1 1 2 1 3 position of methyl get changed, they are called positional isomers। फोर्थ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, एक 1 पर एक 4 पर। सो इस बार दोनों मिथाइल 1,4 डाइमिथाइल। सो इस तरीके से डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ पोजिशनल आइसोमर्स आर पॉसिबल इन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। पोजीशन नहीं आपको बोलेगा, 1,1 डाइमिथाइल नहीं बोलेगा, मिथाइल आप कहीं पर भी लगाएं, बट डाइमिथाइल मतलब दो मिथाइल। सो टोटल आंसर इज 1 2 3 4, टोटल पॉसिबल पीआई, पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स आर 4, 1 2 3 4, टोटल पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स आर 4 इन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, इन डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। क्या यहां तक समझ आया? क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं, मूव टू द नेक्स्ट। यहां तक कोई तकलीफ आनी नहीं चाहिए। पोजिशनल आइसोमर्स, दो स्ट्रक्चर, मदर चेन का नाम सेम, सभी में साइक्लोहेक्सेन है, केवल पोजीशन चेंज कर रहे हैं साइड चेन की, साइड चेन भी सेम है, मिथाइल 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 मिथाइल। we can allow to change only position of a double bond, side chain or functional group, we do not allow to change the size or length of side chain or parent chain। अगर ऐसा किया तो वो चेन आइसोमेरिज्म में चला जाएगा, that will be the part of chain isomerism। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा इधर, यहां तक आपको विजिबल है, आप नोट करें, इसके बाद मैं रफ करूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे पूछा है टोटल पॉसिबल पीआई बताइए टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन मतलब 4 मेंबर का क्लोज्ड साइक्लिक रिंग इज साइक्लोब्यूटेन। 4 मिथाइल जुड़े हैं, कहां-कहां जुड़ सकते हैं और ऐसे जोड़ के टोटल कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। एंड पोजीशन चेंज करके बन रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमर्स। सो स्ट्रक्चरल का ही पार्ट होता है पोजिशनल। लेट्स आई आंसर द क्वेश्चन नंबर 5। पांचवी का आंसर मैं ऊपर लिख रहा हूं। मुझे बोला है 1 2 3 4, मुझसे बोला टेट्रामिथाइल 4 मिथाइल जोड़ के साइक्लोब्यूटेन में कितने स्ट्रक्चर बन सकते हैं। साइक्लोब्यूटेन ये रहा, 4 बार मिथाइल जोड़िए, 4 मिथाइल जोड़िए और स्ट्रक्चर बनाइए अलग अलग। पहला मैंने बना दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अगला मैंने बनाया कुछ ऐसे, दैट इज 1 2 3 4, 1 1 2 2 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन, जिसमें मिथाइल की पोजीशन पहले वाले से अलग है, डिफरेंट पोजीशन इज डिफरेंट पोजिशनल स्ट्रक्चर। इस बार मैंने ये लिखा कुछ ऐसे 1 और 2 को हटा के 3 पे रख दिया, 2 3 4, पोजीशन ऑफ मिथाइल 1 1 3 3, ये डिफरेंट पोजीशन है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, इसका मतलब ये 3 डिफरेंट पोजिशनल आइसोमर्स बने। फोर्थ स्ट्रक्चर में फिर से ट्राई करता हूं, 1 1 ऐसे ही रखा, एक 2 पर लगा दिया, एक 3
3 पे। सो 1 2 3 4 ये आयुपेक के रूल है, अगर आयुपेक नहीं आता तो ये कर नहीं पाओगे। सो 1 1 डाइमिथाइल, 1 1 2 3 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन। फिफ्थ स्ट्रक्चर मैंने कुछ ऐसे बनाया, एक 1 पर रखा, 2 3, तो यहाँ पे लिखा है 1 1 2 3 4, मैंने 2 पर भी लगा दिया, 3 को छोड़ के 4 पे लगाया, तो मैंने अगर इसको 1 लिखा तो ये 2 3 4। मिथाइल 1 पर 2 बार है 1 1, देन 2 पर एक बार है इस 2, सो दिस इज 1 1 2। 3 पर कुछ नहीं, फिर 4 पे आया इस 4। देखिए ये चारों पोजीशन, पांचों पोजीशन डिफरेंट है, कोई भी दो स्ट्रक्चर में पोजीशन ऑफ मिथाइल सेम नहीं है। इसका मतलब जेई आपसे पूछेगा हाउ मेनी टोटल पॉसिबल पोजिशनल आइसोमर्स इन टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन, आंसर इज 1 2 3 4 5। सो पॉसिबल पीआई पोजिशनल आइसोमर्स आर 5। इंटीजर्स बेस्ड क्वेश्चन है, जेई ऐसे क्वेश्चन एडवांस में बहुत ज्यादा पूछता है क्योंकि 8 क्वेश्चन इंटीजर्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वहां पर, उसके लिए यहाँ से क्वेश्चन पुटअप करना काफी इजी है। ये लेंथी टॉपिक है, टफ भी पड़ जाता है, सॉल्व करना होता है, लास्ट में हम लोग ट्रिक करेंगे, इतना ड्रॉ नहीं करेंगे, बट अभी क्योंकि आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। मेरे हिसाब से ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। दैट इज 1 1 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल साइक्लोब्यूटेन, 1 1 2 2 1 1 3 3 1 1 2 3 1 1 2 4। So these are the possible 5 different positional isomers structure in tetramethyl cyclobutane. नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। पूछा 6th में कितने पॉसिबल पीआई है, आंसर इज नो पीआई, क्योंकि एक ही मिथाइल है, जहां भी जोड़ोगे वहीं से 1 काउंट होगा। 1 मिथाइल बेंजीन 1 मिथाइल बेंजीन, इसका मतलब बेंजीन पर एक ही ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट हो तो उसका कभी भी पोजिशनल आइसोमर्स पॉसिबल नहीं है। अगला 7th का आंसर देखें तो इसमें पॉसिबल है, एक जो स्ट्रक्चर बना वो मैंने दोबारा लिख दिया, 1 2 डाइमिथाइल बेंजीन, नाम कंप्लीट आप लिखें, आयुपेक पढ़ चुके हैं। 1 3 डाइमिथाइल बेंजीन इज डिफरेंट पोजीशन। अगला आप बनाओगे 1 4 डाइमिथाइल बेंजीन, आप 1 1 नहीं कर सकते क्योंकि ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड, एक और कर दोगे 5 बॉन्ड, जो कि पॉसिबल नहीं है। So total possible pi in the given structure is 3. Total possible pi in the given structure is 3. Total possible pi in the given structure is 3. क्या ये समझ आ रहा है? मुझे लगता है विजिबल होगा, काफी क्लियरली लिखा जा रहा है, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगला लिखा हुआ है 3 मिथाइल बेंजीन पर जुड़ा हुआ है और आपसे पूछा कि टोटल पीआई बताएं, पॉसिबल पीआई। क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल पॉसिबल पीआई आपने बताना है, मैं आपकी हेल्प करता हूं। 1 2 3, ये एक ही एक जुड़ सकते क्योंकि ये एक्चुअली लिखा तो ऐसा है, अल्टरनेट बॉन्ड है तो ऑलरेडी ये 4 बॉन्ड है तो कहीं 2 मिथाइल नहीं आ सकते, इसी को मिला के एक साथ ऐसे लिखते हैं। So this is 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अगला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बन सकता है, 1 पर 2 पर 4 पर 1 2 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन। अगला स्ट्रक्चर ऐसे बन सकता है, क्या मैं इसे यहां लगा दूं? यहां लगाओगे तो फिर से 1 2 3 4 वो कि यही स्ट्रक्चर आ जाएगा। तो अगला जो पॉसिबल रहेगा 1 2 3 4 5 6, 1 पर 3 पर 5 पर ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1 2 3 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1 2 4 ट्राइमिथाइल बेंजीन, 1 3 5 ट्राइमिथाइल बेंजीन। सो टोटल पॉसिबल पीआई आर 3। टोटल पॉसिबल पीआई आर 3। टोटल पॉसिबल पीआई आर 3। टोटल पॉसिबल पीआई आर 3।
क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो 9th में ये कुछ ऐसे लिखा होगा 1 2 3 4, इसमें 4 बार मिथाइल सब्स्टिट्यूटेड है या 4 ग्रुप लिखे हुए हैं। आपसे बोला टोटल पीआई कितने बनेंगे, एक ऐसे जो लिखा है वो एक स्ट्रक्चर है 1 2 3 4, सो 1 2 3 4 टेट्रामिथाइल बेंजीन। अगला स्ट्रक्चर इज 1 पर 2 पर 3 पर और फोर्थ को मैं फिफ्थ कर देता हूं 1 2 3 4 5 6, पोजीशन 1 पर 2 पर 3 पर 5 पर, दिस पोजीशन इज डिफरेंट, मतलब ये नया डिफरेंट स्ट्रक्चर बन चुका है। अगला जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पर 1 पर 2 पर 4 पर 5 पर, दिस इज अगेन द डिफरेंट 1 2 3 4 5 6 1 2 4 5, so these are the different structural isomers, that is 1 2 3 4 1 2 3 5 1 2 4 5, यही possible pi है। so total possible pi in the molecules that is again 3। how many total possible pi, so ये आप लिखना सीखें और काउंट आपने करना है, क्योंकि इंटीजर्स क्वेश्चन आते हैं, कितना स्ट्रक्चर बना उसका नाम आपको आना चाहिए, उसके नंबर आपको आना चाहिए। सो टोटल पॉसिबल पीआई इज 10, आई एम सॉरी, टोटल पॉसिबल पीआई इज 3। सो इस तरीके से 9 क्वेश्चन तक हम लोगों ने कवर किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करें, ट्राइक्लोरोप्रोपेन के कितने पॉसिबल पीआई हैं। क्वेश्चन लिखें आप, हाउ मेनी टोटल पॉसिबल पीआई इन ट्राइक्लोरोप्रोपेन। 3 कार्बन मदर चेन की साइज है, उसमें 3 क्लोरीन जुड़ने हैं, वो कितनी जगह पे जोड़ के आप नए नए डिफरेंट स्ट्रक्चर बना सकें जो कि एक दूसरे का पोजिशनल आइसोमर्स कहलाए, ऐसा आंसर आपने बताना है। सो ऐसे टोटल कितने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं, यू शुड आंसर इट। क्वेश्चन में लिख देता हूं, टोटल पॉसिबल पीआई पोजिशनल आइसोमर्स इन ट्राइक्लोरोप्रोपेन। चलिए इसका आंसर मैं सॉल्व कर देता हूं, आपको हिंट देता हूं। लिखा हुआ है 1 2 3, तीनों क्लोरीन एक ही जगह जोड़ दिया जाए इज वन स्ट्रक्चर। पोजीशन है 1 1 1 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। एक इस बार 2 क्लोरीन इधर ही अगला क्लोरीन 2 पर चला जाए, सो 1 1 2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अगला इज 1 2 3, दोनों क्लोरीन 1 पर है और अगला 3 पर चला जाए, 1 1 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अगला 1 2 3, एक क्लोरीन 1 पर 2 पर 3 पर, 1 2 3 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। अगला लिखा है 1 2 3, एक क्लोरीन 1 पर 2 क्लोरीन 2 पर, ऐसा पहले नहीं ड्रॉ किया है, इज 1 2 2 ट्राइक्लोरोप्रोपेन। और कोई पॉसिबल हो तो आप मुझे बताएं, एनी अदर एग्जांपल्स आर पॉसिबल। क्या कोई दूसरा स्ट्रक्चर पॉसिबल है? 1 1 1 1 2, कोई रिपीट हुआ क्या? नहीं। सो दिस इज योर आंसर। सो टोटल पॉसिबल पीआई इक्वल टू 5। सो दीज आर द इंटीजर्स क्वेश्चन जो कि नीट आपसे पूछता है, जेई पूछता है, और ये क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं। सो पोजिशनल आइसोमर्स यहाँ तक हम लोगों ने फिनिश किया। एक्चुअली वीडियो 2 पार्ट में ब्रेक हो चुके हैं, सो इट्स ऑल अराउंड 20 मिनट्स वीडियो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे many more questions from the different exercise and previous year JEE questions on positional isomers, then trick of positional isomers. Thank you so much.